हर खबर के लिए YouTube बिहार में ताज़ा न्यूज़ सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी फ्लू कॉर्नर में आज 33 मरीजों की जांच में 4 पॉजिटिव पाए गए। दरभंगा डीएमसीएच के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार इमरजेंसी में आने वाले सभी मरीजों की कोरोना जांच की जाती है। आज कुल 33 मरीज इमरजेंसी में भर्ती हुए, जिनमें से कोरोना एंटीजन जांच में 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि डीएमसीएच के इमरजेंसी में आने वाले सभी मरीजों की पहले एंटीजन कोरोना जांच होती है, उसके बाद ही डॉक्टर इलाज करते हैं। दरभंगा डीएम ने की बैठक, कोविड, बकरीद और श्रावणी पूजा को लेकर के मास्क अभियान जारी रखने का निर्देश। समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान दिए गए निर्देश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश का अनुपालन बकरीद एवं श्रावणी पूजा के दौरान कराने को लेकर जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए। जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की दरभंगा डीएम ने की बैठक। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जून महीने के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में पाया गया कि 93% वितरण किया जा चुका है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जून माह के खाद्यान्न वितरण में कई प्रखंडों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक एवं डोर स्टेप डिलीवरी एजेंसी को चेतावनी दी गई है कि जुलाई माह के खाद्यान्न वितरण में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, वरना कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव का हुआ विदाई सम्मान समारोह। आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में आज आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार ने झा के कुशल प्रबंधन क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा की। झा के नए दायित्व मिलने की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मौके पर उपस्थित सभी कर्मियों की ओर से दरभंगा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के प्रधान सहायक रितीश झा ने सचिव दुर्गानंद झा के कार्यकाल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुए कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस दौरान प्रमंडलीय आयुक्त सहित सभी कर्मियों के सकारात्मक सहयोग हेतु कृतज्ञता ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर आयुक्त के निजी सचिव दीपक कुमार, अखलाकुर रहमान, प्रकाश कुमार, कुंदन कुमार सहित कई कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा नगर निगम के द्वारा वार्ड 42 के दारूभट्टी चौक पर कचरा नहीं उठाए जाने से आसपास के दुकानदार हैं परेशान। लहियासराय के दारूभट्टी चौक पर विगत 5 दिनों से नगर निगम के कर्मियों के द्वारा यहां से कचरा नहीं उठाए जाने के कारण कचरे का अंबार हो चुका है। यहां आम विक्रेता एवं आसपास के दुकानदार कई बार नगर निगम में शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला। गौरतलब है कि 5 दिनों से यहाँ कचरा का उठाव नहीं हो पाया है, जिससे सड़क की स्थिति भयावह हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि नगर निगम के कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से यह नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं। दुकानदारों ने आगे आह्वान। राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र दरभंगा के विधायक ललित यादव ने आज बैलगाड़ी पर चढ़कर पेट्रोल डीजल की कीमत के वृद्धि को लेकर के सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता और ग्रामीण के विधायक ललित यादव ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैलगाड़ी से उतरकर सरकार को आईना दिखाया और कहा, बेतहाशा वृद्धि इस सरकार की नीति बन गई है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने में आम जनता को मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार मूल्य नियंत्रण नहीं कर पा रही है। यही नहीं, ललित यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया कि इस सरकार का हर चीज असफल है। सरकार एक मुखिया मोदी, नरेंद्र मोदी, दूसरे तरफ नीतीश कुमार, दोनों के दोनों इंजन फेल है। सरकार महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं कर रहा है, चाहे किसान का खाद बीज का सवाल हो, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है। इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने के लिए। हम लोग जनता
मालिक से भी अपील करते हैं, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है, आंदोलन को ज़रूरत है। सड़क पर आंदोलन के लिए लोग हम लोगों का साथ दें। हम लोग इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पेट्रोल डीजल कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर के भोला यादव और ललित यादव के नेतृत्व में निकाला गया प्रदर्शन। दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल का आज बड़ा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बेतहाशा वृद्धि और गैस के दामों में वृद्धि को लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता भोला यादव ने आरोप लगाए। गवर्नमेंट थी और हम लोग सरकार में थे, उस समय में 7 पैसे डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा था, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पर यात्रा करके उस 7 पैसे का विरोध किए थे और कहे थे ये सरकार मूल्य नियंत्रण में अक्षम है। आज स्थिति है पर डे कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया डीजल पेट्रोल गैस का दाम बढ़ाया जा रहा है और स्थिति ये आ गया है कि पेट्रोल 100 के पार सब जगह बिक रहा है, डीजल 100 के करीब सब जगह बिक रहा है, गैस 1000 पार कर रहा है और ये सरकार नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हो पा रही। दरभंगा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश और मोदी का किया गया पुतला दहन। 20 तारीख को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा होगा प्रदर्शन। दरभंगा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अब 20 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें पेट्रोल, डीजल एवं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। महागठबंधन का राजद के अगुवाई में महंगाई के खिलाफ, पेट्रोलियम पदार्थों के बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ, गैस के दाम में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ, कड़वा तेल और खाद्य पदार्थ में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ, कोविड-19 से मरे तमाम लोगों को मुआवजा देने के लिए और बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए आज महागठबंधन के द्वारा यह प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। दरभंगा एयरपोर्ट के पास बगल के बड़े नाले और नदियों में पानी बढ़ जाने की वजह से एयरपोर्ट पर खतरा मंडराया। दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास के नदियों के बाढ़ के पानी के जल स्तर बढ़ने की वजह से एयरपोर्ट के रनवे तक पानी फैलने की आशंका है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी रनवे तक बाढ़ का पानी फैल चुका था, लेकिन अगर 2-3 दिन बारिश होती है तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि बाढ़ का पानी नाले से ऊपर उठकर रनवे तक जा सकता है। बाढ़ के लिए तो बहुत खतरा है सर। बाढ़ के बाद बंद हो सकता है, पानी होते रहे तो बंद नहीं हुआ सर, लैंडिंग कहाँ कर पाएगा? बढ़ेगा तो लैंडिंग स्थल पर पानी आ जाता है। हाँ, वहाँ तक भी आ जाता है। इस बार अभी क्या अभी तक राहत है? अभी राहत है, लेकिन बस कुछ दिन में तक हमारी खुशी जाएगी, बरसात आ रही है। दरभंगा नगर निगम के द्वारा वार्ड 42 में जल जमाव को दूर करने के लिए बड़े नाले की सफाई का कार्य पूरा, अब 41 में लगाएंगे हाथ। दरभंगा नगर निगम के द्वारा वार्ड 41 और 42 में जिस जमादार को साफ करने की जिम्मेवारी दी गई है, उनके अनुसार अब वार्ड 41 में कार्य प्रारंभ किया जाएगा। विगत 4 दिनों से वार्ड 42 के बड़े नाले की साफ सफाई का कार्य चल रहा था। नाले से गंदगी निकालकर सड़क पर रखने के बाद उसे ट्रैक्टर से हटाया जा रहा था। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी के शौचालय के गेट पूरी तरह टूटे होने की वजह से मरीज, डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ को हो रही परेशानी। दरभंगा डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद के द्वारा यहां पर इमरजेंसी के अंदर शौचालय बनाया गया था। 2 शौचालय के में गेट टूटे होने की वजह से यहां के डॉक्टर एवं मरीज के परिजनों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है। इसके लिए कई बार डीएमसीएच अधीक्षक से शिकायत तक की गई है। लोग और पैरामेडिकल स्टाफ गाउन को तब तक गेट पर लगा करके शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, जो काफ़ी दुखदायी है। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्डर काउंटर में आज 3150 मरीजों का हुआ जांच।
दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में प्रत्येक सोमवार को काफ़ी संख्या में मरीज जांच कराने आते हैं। आज 3150 मरीज दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में आए, जिसमें बड़ी संख्या में मरीज मेडिसिन एवं ऑर्थो विभाग में जांच के लिए पहुंचे थे। गौरतलब है कि इन दिनों सर्दी खांसी बुखार को लेकर के अधिक मरीज डीएमसीएच पहुंच रहे हैं। नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म करने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ आयशा इन्नौस के कार्यकर्ताओं ने मिर्जापुर से आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला, जो दरभंगा टावर पर जाकर सभा में तब्दील हो गई। वहीं इस दौरान छात्र नौजवानों ने आरक्षण विरोधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोशपूर्ण नारेबाजी भी की। ये सवाल जो है वो सवाल आरक्षण का है। आरक्षण कोई आज की चीज नहीं है। आरक्षण लोगों को मिलते आ रहा है और हाल में जो भाजपा की सरकार आई है वो आप देखिएगा, कुछ दिन पहले SC/ST के आरक्षण पर हमला किया और आज के समय में जो नीट का एग्जाम लिया जा रहा है उसमें जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा था, वो 27% आरक्षण को आज खत्म किया जा रहा है। नीट में पढ़ने वाले सभी छात्र जो एक अच्छे छात्र होते हैं, एक लड़ाकू छात्र होते हैं, वो कोई भाजपा का, वो कोई RJD का, वो कोई जदयू का माने वोटर नहीं होता है। एक ऐसे समय में जब छात्र के अंदर एक पढ़ने की इच्छा जगती है और छात्र नीट में एग्जाम देते हैं, एक ऐसे समय में एक साजिश के तहत मोदी सरकार इस आरक्षण को खत्म करना चाह रही है। आयशा ने पूरे देश में इसको लेकर के एक मांग बनाया है और पूरे देश में आज प्रतिवाद मार्च करके वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के आदेशानुसार पूरे शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत दोनार चौक पर वाहन चेकिंग की गई, जिसमें गाड़ी के पेपर और डिक्की की भी चेकिंग की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहर में जगह जगह संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है, ताकि अपराधी खुलेआम नहीं हो सके। जिस तरह से डिक्की वगैरह, जार वगैरह, कोई संदिग्ध वस्तु या किसी तरह का अवैध हथियार तो नहीं है। कहाँ पर चेक कर रहे हैं? अभी हम दोनार चौक पर चेक कर रहे हैं। इस चेकिंग में कुछ सामान जब्त हुई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर के सामान सहित 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। हुआ सारा अलमारी खुला हुआ, सारा पलंग दीवान सारा उखड़ा हुआ, पूरा उजाड़ किए हुआ। बहू का रूम, बहू वाला रूम में उसमें भी लॉकर तोड़ करके उसका अलमारी का, उसमें का चांदी का जितना था उसका सामान, मोटा पायल था शादी वाला, उसका हाथ सिक्कड़ था वो ले गया। फिर चांदी का ये आपको कुछ 2 पायल था उसका वो था। फिर उस रूम में उसका तिलक में उसको कुछ कैश मिला था, वो 100 का खुदरा था, तो इसलिए हम उसको रखे हुए थे, तो हम उसको अलमारी में रख दिए। वो 6,000 रुपया अलग से था वो, और 10,000 रुपया लगभग वो 16-17 हज़ार रुपया था वो, और चांदी का टोटल सामान, और 2 कान सोना का, कान का 2 टॉप्स ले गया कान का। हमको लगता है 1 लाख का लगभग गया है।